तो देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान पर हमले की अलग अलग आतंकी ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें लश्कर से लेकर जैश तक सभी के आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपके सामने हैं जिनके जरिए आप देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पहलगाम का ये जो हमला भारत की सेना की तरफ से लिया गया है। पीओके में जिस तरीके से ठिकानों को तबाह किया गया, 9 ठिकाने कुल बताए जा रहे हैं जिन्हें तबाह किया है भारतीय सेना ने। तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, लश्कर के ठिकाने पर किस तरीके से अटैक किया गया, पूरे हमले के बाद अफरा तफरी का आलम, पाकिस्तान में खलबली की तस्वीरें सामने आ रही है। बता दें आपको कि ये 9 ठिकाने जहां पर टारगेट किया गया, हालांकि इससे ज्यादा ठिकाने या कहें कि पॉइंटेड किए गए थे, लेकिन फाइनली चुना गया था 9 ठिकानों को जिन्हें टारगेट किया गया। और वायुसेना ने मुख्य तौर पर इस ऑपरेशन को अगर हम कहें तो लीड किया, और न केवल वायुसेना और मदद नेवी और जमीनी स्तर पर थल सेना ने भी इस पूरे ऑपरेशन में मदद की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं वो तबाह हो चुके हैं। बहावलपुर में आतंकी ठिकाना तबाह हो चुका है, मुरीदकी में आतंकी ठिकाना बर्बाद हो चुका है। ये 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, और लगभग ऐसे 9 ठिकाने जो आतंकी जहां ट्रेनिंग लेते थे, जहां बेस कैंप था आतंकियों का, इसमें 4 ठिकाने ऐसे जो पाकिस्तान में थे और 5 ठिकाने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक, पहलगाम नरसंहार का खौफनाक बदला, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इन हमलों के दौरान पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर स्ट्राइक की गई। इन सभी हमलों में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खबर है कि बहावलपुर में जैश के मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जबकि मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर। इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने वाले थे। ये लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया गया और उसके बाद जो आतंक के अड्डों की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दिया। टारगेट पहले से सेट थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर और भीमबर को निशाने पर लिया गया। पाकिस्तान में सियालकोट, चक अमरू, मुरीदके और बहावलपुर को टारगेट किया गया। यानी देखते ही देखते 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमला 100% कामयाब रहा, यानी निशाना अचूक था। भारतीय सेना ने जहां जहां चाहा वहां वहां दहशत की दुकानों को उड़ा कर रख दिया। और ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारतीय सेना ने आतंकियों के से 22 अप्रैल का पूरा बदला ले लिया। आखिर कैसे दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम और कैसे सेना ने आतंकियों के ठिकाने को किया नेस्तनाबूद, ये आपको दिखाएंगे। तारीख 7 मई, रात 1:05। ऑपरेशन सिंदूर। सेना के वो 25 मिनट। जब देश नींद में था तो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली उस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जिसकी दहशत पाकिस्तान को रह रह कर सता रही थी। एक के बाद एक 9 ठिकानों पर धमाकेदार हमला किया गया।
इस हमले को बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। खबर है कि आतंकी अपने हाइडआउट से शिफ्ट होने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले कि वो भाग पाते भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर आतंकियों के मंसूबों को धराशायी कर दिया। आतंकियों के ठिकानों को तबाह बर्बाद करने के बाद अब हर कोई इस ऑपरेशन के पीछे की कहानी जानना चाहता है और उन 25 मिनट्स की कहानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। पूरे ऑपरेशन को परत दर परत मीडिया के सामने रखा। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तैयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और साफ संदेश दिया कि अब आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में हलचल तेज है। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की है और उस कैबिनेट बैठक में सभी ने ऑपरेशन का समर्थन किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आगे के हालातों को लेकर नेपाल से राज्यों के साथ बैठक की है। तो तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें, एक तरफ पीएम की कैबिनेट बैठक, तो एक तरफ गृह मंत्रालय की बैठक और बीच में वो तस्वीर जो दिखाती है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है। ये पूरा हमला होने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, उन्हें घटना के बारे में डिटेल में जानकारी दी। आपको ये भी बता दें कि जब ये आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद गृह मंत्री और विदेश मंत्री मिले थे राष्ट्रपति से। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कहा सो किया। पीएम मोदी साफ साफ उन्होंने कहा था कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist and their backer। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने सेना का आभार जताया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जो कहा वो करके दिखा दिया। और उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई पर जिनको मारने का दावा किया जा रहा है, क्या वास्तव में वो मारे गए? एक लिहाज से कहें तो सवाल उठाया है राशिद अल्वी।